हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज इसमें हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक को, दूसरा ऑप्शन है RNA को, तीसरा ऑप्शन है mRNA को, या चौथा ऑप्शन है DNA को। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है DNA को। आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रतिजन क्या होता है। प्रतिरक्षी का परिणाम, प्रतिरक्षी का विपरीत, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, या प्रतिरक्षी का अवशेष। तो बताइए एंटीजन क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन है। नेक्स्ट, निम्न में किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गाल्जी काय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, या फिर चौथा लाइसोसोम। तो जो ऊर्जा का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, या फास्फोलिपोप्रोटीन। तो बताइए फ्रेंड्स। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। वायरस, बैक्टीरिया, रोगों के, या फिर विषों के। फ्रेंड्स, इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो अंत तक बने रहें। टॉक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा है। एस्ट्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, या फिर साइटोलॉजी। सो याद रखें, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में किस पदार्थ का उपयोग परिरक्षी के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर चौथा है सोडियम थायोसल्फेट। तो बताएं फ्रेंड्स, प्रिजर्वेटिव के रूप में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोइड का उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, सूत्र कणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, कोशिकी श्वसन, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखें, सूत्र कणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, वहाँ पे कोशिकी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है ऊतक, तीसरा है अंग तंत्र, या फिर चौथा है कोशिका। तो बताएं फ्रेंड्स, जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका, सेल। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें हमने विज्ञान के बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को शामिल किया है, जिनमें से 10 प्रश्न आपके बायो के हैं और कुछ फिजिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के शामिल हैं। एक्वाकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। पुष्प का,
मछली का, शैवाल का या फिर मगरमच्छ का? देखिए एक्वा जो होता है, एक्वा का मतलब जो है पानी से होता है, तो एक्वा कल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अब कुछ प्रश्न फिजिक्स के चालू हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं। जब एक कार्य की गति दोगुनी कर दी जाए तो उतनी ही दूरी में रुकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? पहला ऑप्शन है चौगुना, दूसरा है दोगुना, तीसरा ऑप्शन है आधा या फिर चौथा ऑप्शन है एक चौथाई। देखिए फ्रेंड्स, गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इसमें जो वी स्क्वायर है वो समानुपाती है त्वरण के। तो इसमें होगा क्या कि ये जो वी स्क्वायर है वो समानुपाती हो जाएगा बल के भी। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गति को दोगुनी करते हो तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा एफ के। तो यहाँ से जब एफ समानुपाती 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग निकल के आएगा 4, अर्थात ब्रेक बल चौगुना लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक मूल परिमाण है? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है समय या चौथा ऑप्शन है आयतन। तो एक मूल परिमाण है समय, इसे मूल राशि भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब एक धातु की अंगूठी को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र का क्या होता है? वह फैलता है, वह सिकुड़ता है, वह अपवर्तित रहता है, वह अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। तो ध्यान दें, जब धातु को गर्म किया जाता है तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है जिसके कारण वह फैलता है। अतः जब एक धातु की अंगूठी को गर्म किया जाएगा तो उसका जो छिद्र है वह फैलेगा ऊष्मीय प्रसार के कारण। नेक्स्ट, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई तैरती रहती है, किसके कारण है फ्रेंड्स? ससंजक बल के कारण, दूसरा है आसंजक बल के कारण, तीसरा है पृष्ठ तनाव के कारण या चौथा है व्यतिकरण के कारण। तो पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखें फ्रेंड्स, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम जो है वो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। ये एक्चुअल में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, दूसरा ऑप्शन है भार के बराबर, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठभाग के बराबर या फिर चौथा ऑप्शन है घनत्व के बराबर। तो सही उत्तर हो जाएगा भार के बराबर। कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर यदि पानी हटाती है तो वह उस पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तीसरा ऑप्शन है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो याद रखें, पानी का जो घनत्व सर्वाधिक होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और एक चीज याद रखें, घनत्व बराबर
द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होगा। नेक्स्ट, पानी का आयतन सबसे कम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अभी हमने देखा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है और जो पानी का आयतन है वो न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि आयतन और घनत्व का उल्टा संबंध है। आयतन बढ़ाने पर घनत्व घटता है और घनत्व बढ़ाने पर आयतन घटता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, कमी होती है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो अभी हमने देखा कि पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ता है, अतः इसके आयतन में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर इसके आयतन में कमी होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु बना होता है। अब इसमें केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न हैं। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से या फिर सभी। तो याद रखें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात उदासीन होता है। तो ये तीनों की तीनों कण परमाणु के अंदर विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से कहते हैं मेसॉन, फोटॉन, बोसॉन या फिर न्यूक्लियॉन। तो फ्रेंड्स याद रखें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या निम्न का योग होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन 614 में न्यूट्रॉन की संख्या है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 14, तीसरा है 8 या फिर चौथा 0। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6 और जो इसका भार होता है वो होता है 14। फ्रेंड्स इसका जनरली तो 12 होता है, लेकिन ये कार्बन का एक समस्थानिक है इसलिए इसमें 14 लिखा हुआ है। तो इसमें जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो टोटल द्रव्यमान में से परमाणु की संख्या को घटा दिया जाता है। तो इसमें 14 में से 6 घटा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, तत्व सोडियम में कितने कोष पाए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, किसी भी तत्व में कोष कितने पाए जाते हैं यह देखने के लिए उसको पहले अष्टक नियम से विभाजित कर लेते हैं। देखिए, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। इस 11 को जो है अष्टक नियम से हम तोड़ते हैं 2, 8 और 1। तो इसमें पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और तीसरे वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो 3 होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है उसमें कितने सेल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये सीरीज आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।